हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका है ये इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमारे चैप्टर के नेम में है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब, सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैंने राइट किया x+2, तो इसको अकेला बोला जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। बट अगर मैं लिख दूं x+2 = 5, तो ये इक्वलिटी का साइन आने से क्या बन जाती है, ये एक बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो क्या फ़र्क आ गया एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में, वो आपने देख लिया। अब ये इक्वल साइड बनने से क्या हो गई, ये हमारी बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल से इस साइड होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है जिसमें इक्वलिटी का साइन आने से लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या होता है। अगर मैं लिखूं x+5, यहाँ पे अगर स्केयर लग गया, यहाँ पे डिग्री, मतलब ये हाईएस्ट पावर क्या हो गई इस पूरी इक्वेशन की, 2 हो गई। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन की 1 रहती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो x+2 = 5 ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन है इसमें। बट इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, अगर इक्वेशन के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट को यूज़ किया गया है तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 1 पावर है। और जिसकी पावर, अगर वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे उसको फॉर्म किया जाता है। अगर सिर्फ वेरिएबल सिर्फ एक साइड में हो, इफ़ वेरिएबल ऑन वन साइड, अगर एक साइड में हो तो सोल्व कैसे होगा। अब जैसे कि x+2 = 5 ही है। ठीक है, अब ये वेरिएबल सिर्फ एक साइड में है ना, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में तो वेरिएबल है ही नहीं। तो इस तरह से हमें इस वेरिएबल की वैल्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट हो इक्वेशन में, हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। तो उसी के साथ, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में उसके साथ कुछ भी प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड जाके माइनस का होता है। अगर माइनस में होता वेरिएबल के साथ कुछ, तो वो राइट हैंड साइड जाके प्लस का होता। मल्टीप्लाई में होता तो उस साइड जाके डिवाइड, एंड इधर डिवाइड में होता तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो x+2 = 5 है, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू निकालूं तो 2 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, तो अगर मैं इसी तरह से बोलूं, अगर वेरिएबल वन साइड में है तो उसका आपको समझ आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, x के साथ कुछ, वेरिएबल के साथ कुछ, तो वो उस साइड जाके माइनस का। अगर वेरिएबल के साथ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ माइनस में है तो वो राइट हैंड साइड जाके प्लस का। अगर इधर मल्टीप्लाई में होता कुछ तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता चेंज। अगर इधर डिवाइड में कुछ होता वेरिएबल के साथ तो वो उस साइड जाके राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मैं एक माइनस की इक्वेशन ले लूँ, x-2 = 6। अब वेरिएबल कौन है इस इक्वेशन में, x है, तो हमें वैल्यू चाहिए x वेरिएबल की। तो उसके साथ माइनस में 2 है तो उस साइड जाके क्या होगा, अगर माइनस में है तो वो राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 6 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इसी तरीके से अगर कुछ यहाँ मल्टीप्लाई में होता, 2x होता = 6। अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड 6/2। तो कितने पे कैंसिल, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। इसी तरह से अगर कुछ डिवाइड में हो, x/2 = 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अगर वेरिएबल वन साइड है तो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट केस है, अगर वेरिएबल बोथ साइड हो। ठीक है, दोनों साइड हो, तो अगर बोथ साइड हो वेरिएबल तो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे 2x + 1 = 3x - 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
जो वेरिएबल वाले हैं वो एक साइड इकट्ठे करने हैं, विदाउट वेरिएबल वाले एक साइड इकट्ठे करने हैं। इधर क्या है 2x, तो x इस 3x को मैं क्या करूँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, क्या बन गया माइनस का 3x। इधर क्या है माइनस का 1, लेफ्ट हैंड साइड के +1 को अगर राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बना 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा 1x, बट बड़े वाले के साथ माइनस का है तो माइनस का x। इधर माइनस माइनस ऐड होके 2 तो बनेगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अगर बोथ साइड वेरिएबल्स हो तो हमें क्या करने हैं वेरिएबल वाले एक साइड इकट्ठे करने हैं, विदाउट वेरिएबल वाले एक साइड लेके जाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, अगर वेरिएबल्स इस वे में दिया हो, जैसे x+3 बाय में x+4 इक्वल टू 2/3, तो हमें यहाँ पे x की मतलब जो हमारा वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले 3 को क्या करूँ इस पूरे मतलब x+3 से मल्टीप्लाई इक्वल 2 को किससे होगी 2 की x+4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 को x से किया 3x, 3 3 जा 9 एंड नेक्स्ट है 2x को किया 2x प्लस में 2 4 जा 8। तो क्या करना है विदाउट x वाले एक साइड और x वाले एक साइड, 2x को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो माइनस का 8 एंड 9 हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पर कितना बन गया x इक्वल टू यहाँ आ गया -1। अगर वेरिएबल्स इस तरह से डिवाइड में दिए हों तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम इक्वेशंस को, अब इक्वेशंस बनाई कैसे जाएं हमें वो सीखना है। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, मान लो हमें कंडीशन दे दी है कि 2 फ्रेंड्स हैं रिया एंड जिया, इन दोनों के पास मिला के टोटल 10 रुपीज़ है। स्टेटमेंट में बोल दिया। अगर मैंने बोला कि जिया के पास जो हैं पैसे वो कितने हैं 2 रुपीज़ हैं, जिया के बता दिए कितने रुपीज़ हैं 2 रुपीज़। तो मुझे ये बताओ कि रिया के पास कितने हैं, तो जिसके पास मतलब जिसका हमें आंसर निकालना उसे ही हम लेट करना होता है। मैंने लेट कर लिया कि रिया के पास x रुपीज़ है और जिया के पास कितने हैं 2, ये तो गिवन है। दोनों को मिला के कितने उनके पास 10 रुपीज़। तो ये बताओ रिया के पास पैसे कितने होंगे, वो तो सिंपल से है ना कि 2 यहाँ पे ऐड में है तो उस साइड जाके माइनस, तो x मतलब रिया के पास कितने हैं 8। तो ये हमने क्या बना ली थी स्टेटमेंट से इक्वेशन, एंड इक्वेशन बनाने के बाद हमने वेरिएबल की क्या निकाल ली वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गई एक प्लस वाली। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई माइनस का। जैसे मैंने बोला कि 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं रिया एंड जिया। मैंने बोला इन दोनों की एज के बीच में ना 10 इयर्स का गैप है। रिया एंड जिया के बीच में डिफरेंस या गैप की बात आए तो माइनस होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जिया की एज है ना 20 है, तो ये बताओ रिया की कितनी होगी। अब अगर जिया की 20 है, अगर मैंने रिया की निकालनी है तो रिया की मैंने लेट कर ली x है। ठीक है, अब डिफरेंस बोला ना, मैंने बोला रिया एंड जिया के बीच में डिफरेंस है कितने ईयर्स का 10 ईयर्स का। दोनों की एज के बीच में डिफरेंस कितना है 10 ईयर्स का। अगर जिया की 20 है तो x की बताओ मतलब रिया की एज कितनी होगी। ये इधर माइनस में है, मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो क्या बन गई ये 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा, x = 30 मतलब रिया की एज कितनी आ गई 30। ठीक है, तो अगर देखो हमारे पास स्टेटमेंट थी, हमें 2 चीज़ें दी थी भाई रिया की एज नहीं है जिया की 20 है, अगर उनके बीच का गैप 10 है तो हमने क्या करा स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई, एंड इक्वेशन आने के बाद हमने उसको सोल्व करा, एंड सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या गई वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो 2nd चैप्टर का होता है कंप्लीट। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।